पिछले कई दिनों से लगातार बवाल मचा हुआ था चाइना को लेकर के, अरुणाचल को लेकर के, और उम्मीद यह जताई जा रही थी कि आज जब प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे तो शायद तस्वीर साफ हो जाएगी। और बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही थी, बहुत सारे सोशल मीडिया पर रील वायरल हो रही थी, और जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ छात्र वो कह रहे थे कि अब हम फ्यूचर में चाइना में चले जाएंगे। और इसके बाद में कुछ आर्टिकल्स छपे अखबारों के अंदर, लेकिन मामला तब ज्यादा सीरियस हो गया जब सरकार के ही, मोदी जी के ही एक पूर्व मंत्री, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के बहुत विस्तार से वीडियो के जरिए अपनी बात रख दी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी सारी बातें उन्होंने कही, 76 मिनट 76 मिनट्स तक वो बोलते चले गए। लेकिन चाइना को लेकर के जो सफाई आनी चाहिए थी, चाहे वो इशारों में आती, चाहे वो स्पष्ट रूप से आती, वो दिखाई नहीं दी। और मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, बतौर नागरिक, क्या आप देश के प्रधानमंत्री से आप आज ये सुनना चाहते थे कि देश के अंदर नक्सल दिमागी, या फिर हमने जो हथियारों वाले जो नक्सली थे उनको खत्म कर दिया है, ये दिमागी नक्सली जो हैं वो नए लोग हैं या वो सिस्टम में छुपे हुए हैं, ये आप सुनना चाहते थे? या फिर जो चाइना का जो मसला है, बॉर्डर का जो मसला है, उस पर आप सुनना चाहते थे? बहुत कम लोगों को शायद इस बात का पता होगा, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के पिताजी, बहुत लोग शायद ये सोचते होंगे कि वो यूपी के सीएम थे, बड़े नेता थे, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उनका एक परिचय और है। वो रक्षा मंत्री भी रहे, और जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस बात को कहा, और उसके बाद में कई और मौकों पर भी इस बात को उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान को जब चाहेंगे हम मसल देंगे, पाकिस्तान हमारे सामने कोई ताकत नहीं है, हमारा पहला और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो चाइना है। लेकिन चाइना को लेकर के मोदी साहब की चुप्पी। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी बहुत सारे विवादों के बावजूद चाइना गए भी, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बवाल मचा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके पास में एक बड़ा मौका था, वो देश को, दुनिया को, चाइना को एक संदेश देते, लेकिन वो संदेश दिखाई नहीं दिया। क्या राहुल गांधी की बात पर अब मोहर लग गई है? राहुल गांधी ने 2 दिन पहले 13 तारीख को जब वो रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप रहते हैं, और नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप हैं, और बाकी सरकार को या बाकी लोगों को आगे कर दिया जाता है। और बड़ी बात यह है कि आरके सिंह का जो बयान है, मोदी सरकार के जो पूर्व मंत्री आरके सिंह, उन्होंने जो वीडियो स्टेटमेंट दिया, और उसमें वो स्पेसिफिक बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग 5 तक हम लोग पेट्रोल करने के लिए जाते थे, 0.5 तक हम पेट्रोल करने के लिए जाते थे, अब हम नहीं जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, और इसका मतलब क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है, इस पर वो विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन सरकार अपने ही मंत्री को खारिज नहीं कर पा रही है। सरकार ने अगर खारिज किया भी तो पीआईबी के जरिए खारिज हुआ है। ये पीआईबी का फैक्ट चेक आपको बता रहा हूं मैं, पहले जो सरकार का पक्ष है वही आपको बता रहा हूं, और सरकार का जो पक्ष है वो पहले आप इसलिए सुन लीजिए कि आपको यह समझ में आ जाए कि भाई ये पक्ष सरकार ने जो अपना सामने रखा है, ये हल्का है या मजबूत है या भारी है, या इसमें और जो है वजन डालने की जरूरत थी। पीआईबी के जरिए यह बताया गया कि साहब नहीं, ये फैक्ट चेक में ये दावा फर्जी है। आरके सिंह जो बात कह रहे हैं कि हम वहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये दावा फर्जी है। और ये बाकायदा कल जो है पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक जारी किया गया। अगर पीआईबी ने कल फैक्ट चेक में ये बात कह दी कि ये दावा फर्जी है, तब तो आज प्रधानमंत्री की बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए थी। सरकार, हम और सब लोग ये मानते ही हैं कि भाई हमारी जमीन है वो, और हमारी जमीन है, हम वहां तक जाएंगे।
तो फिर आखिरकार क्यों जो है वो सरकार या प्रधानमंत्री इस बात पर नहीं बोले। आज नरेंद्र मोदी ने नक्सल वाली जो बात थी, दिमागी नक्सल, वो मैंने आपको सुनाई है, आप कई बार और भी सुन चुके होंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक संदेश पूरे भाषण में, जो 76 मिनट का जो पूरा भाषण है, उसमें जो उन्होंने कहा, उसमें केवल चंद लाइनों के अंदर, सिर्फ 1 या 2 लाइनों में इस बात को छूने भर की कोशिश की, लेकिन डायरेक्ट मैसेज नहीं है। क्या कहा है मैं हूबहू आपको पढ़ करके सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद के बाहर हो, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है, यह गारंटी नहीं है। एक बार आप सुनिए, लेकिन इसमें कहीं से भी अरुणाचल का जिक्र नहीं है, कहीं से भी अपने इलाकों को लेकर के अपने जो दावा है उसको और मजबूत करने वाला जो कोई कथन होना चाहिए, सरकार का स्टेटमेंट होना चाहिए, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी साहब सारी बातों पर बोले, शौचालय हमने इतने स्पीड से बनाए हैं, ये सारी बातें अगर वो बताते हैं, चाइना जैसा मसला, इतना बड़ा मसला, उस पर भी अगर एक लाइन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर वो बोल देते तो क्या तस्वीर साफ नहीं हो जाती? क्या चाइना में बैठे हुए वो लोग जो आज कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये कहिए कि खौफ में होंगे शायद, उन तक बात साफ नहीं हो जाती? सुनिए एक बार नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है, गारंटी नहीं है। आज युद्ध सीमा के अंदर, कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है। अब आरके सिंह का दावा सुनिए आप। आरके सिंह वो बता रहे हैं कि भाई मैंने करीब 7 साल वो गृह मंत्रालय में काम किया है, 8 साल रक्षा मंत्रालय में काम किया है, 15 साल मैंने इन दोनों मंत्रालयों में काम किया है, और ये जो मसला है इन दोनों मंत्रालयों से जुड़ा हुआ मसला है। वो मंत्री भी रहे मोदी सरकार में, और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम पेट्रोलिंग 0.5 तक हम नहीं जा रहे हैं। मैंने लद्दाख में जब गलवान घाटी में जब झड़प हुई थी चाइना के सैनिकों के साथ में भारत के सैनिकों की 2020 में, उस वक्त में मैंने लद्दाख में 1 हफ्ते जाकर के जो तनाव के हालात बने हुए थे वहीं रह करके मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। और संभवतः मैं अकेला ऐसा रिपोर्टर था जो YouTube चैनल के जरिए अपने एक निजी प्लेटफॉर्म को लेकर के, बाकी चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं वो जाते हैं, एंकर जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, श्वेता सिंह का मामला कैसे रायता बिखर गया था उस वक्त में, आपको याद होगा। उन्होंने कैसे जो है वो दूसरी पहाड़ियों को और क्या वो नाम दिया था, और उसके बाद में कैसे बवाल मचा था। उस वक्त में भी यही मामला था कि फिंगर 4 फिंगर 5 तक हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जो है वो लद्दाख के लोयन ऑफ लद्दाख कहे जाने वाले सोनम वांगचुक, उनकी डेथ हो गई। उनका उस वक्त में मैंने इंटरव्यू किया था, लोयन ऑफ लद्दाख। उन्होंने कहा था कि हम अगर पीछे हट गए और अगर एक बार पीछे हट गए तो फिर चाइना को क्रॉस करना या चाइना को वापस फिर पीछे हटाना बहुत मुश्किल काम है। और लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके बाद में बहुत लंबे समय तक दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब जो हालात फिर से बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए देश की जो स्थिति है, देश के अंदर की जो स्थिति है, पेपर लीक, दूसरे मसलों को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, या महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मसलों को लेकर के सरकार के अंदर की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और सरकार के बाहर अगर यानी सीमा पर, सरहद पर अगर कुछ हो रहा है तो सरकार के लिए वाकई अपने आप में बहुत चौंकाने वाला ये मसला है। आप सुनिए एक बार और बहुत गहराई से सुनिए। आरके सिंह, उन्होंने पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट दिया था, लेकिन फिर बाद में वो स्टेटमेंट हिंदी में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आरके सिंह है। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था
फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अपने सीमा सुरक्षा के संबंध में। तो कई जगह से ये मांग आई है कि मैं वही बात हिंदी में भी कहूँ। तदनुसार मैं पुनः हिंदी में पोस्ट कर रहा हूँ। साथियों, मैंने करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया और 7 वर्षों तक गृह मंत्रालय में काम किया। अतः सीमा प्रबंधन संबंधी मामलों में मेरी जानकारी ठीक ठाक है। साथियों, मैंने एक न्यूज पढ़ा, समाचार पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे चिंता होती है और पूरे देश को चिंता होना चाहिए। उस न्यूज आइटम में लिखा हुआ था कि हमारा एक पेट्रोलिंग पॉइंट है शेरा 5, जहां तक कि हमारे सेना के टुकड़ियां जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। अब हमारी सेना की टुकड़ी वहां जाकर के पेट्रोलिंग बंद कर दी और चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है, हमारी संरचनाओं को तोड़ दिया है, टेलटेल साइंस को हटा दिया। ये चिंता की बात है। पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों चिंता की बात है, मैं आपको बताता हूँ। चीन में और हम में गंभीर सीमा विवाद है। हम लोगों के देश के बीच में सीमा तय हुआ था जिस समय की यहाँ पर अंग्रेजी शासन था। तो हमारी सरकार जो उस समय थी, तिब्बत और चीन की सरकार, तीनों बैठ करके जो सीमा तय की, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। चीन की वर्तमान शासन उसको मानती नहीं। उसके बाद फिर लड़ाई हुई 1962 में। लड़ाई के बाद जो स्थिति उभरी उसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात आई। लड़ाई के बाद अमूमन यही होता है जब तक कि बाउंड्री सीमा पुनः तय नहीं हो जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा कहाँ है, इसके बारे में हम लोगों ने चीन के साथ बैठकर वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन चीन इसमें सहमत नहीं। वास्तविक नियंत्रण रेखा भी तय करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर हमारे बहुत सारे क्षेत्र पर है जिसको कि हम कदापि मान नहीं सकते, कभी नहीं मान सकते। हमारे नजरिया के अनुसार से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां तक अपना अधिकार जताने के लिए ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। हम पेट्रोलिंग पार्टी भेजते हैं। पेट्रोलिंग पार्टी यानी कि हमारी सेना की टुकड़ियां हमारे हिसाब से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे किसी बिंदु तक जाती है, महीना में 1 बार 2 बार। जिस बिंदु तक जाती है उसको कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट। अगर वहां पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जाना बंद कर दे और चीन वहां आ जाए तो अर्थ यह हुआ कि उस सेक्टर में, उस क्षेत्र पर चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है, जहां पर पहले मेरा क्लेम था, और हमने अपना क्लेम छोड़ दिया है। इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर यही हुआ। ये हुआ तब जबकि हमारी सेना और चीन के सेना के टुकड़ी के बीच में उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ, और उसके बाद से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहां। अब इन्होंने जो बात कही है, यही बात मैंने जब 2020 में इंटरव्यू किया था कर्नल सोनम वांगचुक का, और कर्नल सोनम वांगचुक की अभी अप्रैल 2026 में मौत हुई, वो इस बात को जोर देकर के कहते रहे कि हम किसी भी तरीके से अगर चाइना के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो लद्दाख के अंदर भी मामला जो है वो टेंस पैदा हो जाएगा। 3 जगह ऐसी है जहां पर चाइना और भारत के बीच में टेंशन का माहौल रहता है, लद्दाख में, डोकलाम के अंदर और अरुणाचल में। 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर चाइना और भारत को लेकर के क्लैश रहता है। क्योंकि चाइना का भी जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, चाइना उसकी जो आर्मी है वो भी बहुत बड़ी है, हमारा जो देश है, हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत बड़ा है, और यही बड़ी वजह है कि दोनों आपस में पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं है। और यहां जो है वो आरके सिंह भी इस बात को बता रहे हैं कि भाई जब दोनों के बीच में अगर इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसे में अपना कब्जा छोड़ना, अपना हक छोड़ना, या फिर अपना जो जहां तक हम लोग मानते हैं कि हम यहां तक हैं, अगर आप अपना क्लेम छोड़ करके पीछे आ जाएंगे तो फिर कभी अगर आगे बात होगी तो फिर वहां तक क्लेम करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर बफर जोन बन जाता है। बफर जोन का मतलब यही है कि भैया ठीक है, हमारा हिस्सा भी नहीं है, तुम्हारा हिस्सा भी नहीं है, लेकिन तुम भी नहीं आओगे और हम भी नहीं आएंगे। अब अगर वो नहीं आए तो समझ में आता है कि वो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी जमीन में अगर हम नहीं जाएं तो हमारा तो नुकसान हुआ। राहुल गांधी, उन्होंने भी 2 दिन पहले यही मसला उठाया, और राहुल गांधी ने जो है वो 2 दिन पहले कहा, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीन ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। यह बेहद चिंताजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ओर से पसरा सन्नाटा। उल्टा मोदी सरकार चीन को रोकने की बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है। देश को आज भी गलवान के बाद में प्रधानमंत्री का वह बयान याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने
हमारी जमीन का 1 इंच नहीं लिया, भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। आज भी अपनी छवि बचाने के लिए वही ऑपरेशन जारी है और देश की सुरक्षा से ऊपर उनकी नकली छवि को प्राथमिकता देने वाला प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है, सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब देखिए, इस मामले को लेकर के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब सीधे तौर पर तो अगर कहें कि पूरा का पूरा ये विदेश मंत्रालय के अधीन तो मामला आता नहीं है। ये जो मामला है ये रक्षा मंत्रालय का भी है। अगर पेट्रोलिंग रुकी है तो फिर ऊपर से आदेश आया होगा और ऊपर से सेना को बताया जाएगा, सेना तभी जो है वो कोई आदेश जो है वो लेती है। और आप याद करिए, जो अभी बवाल मचा था जब राहुल गांधी ने देश की संसद में जनरल MM नरवणे साहब की किताब को लेकर के कोट कर दिया था, तो उसमें यही था कि भाई सरकार ने कह दिया कि जैसा चाहो वैसा करो। यानी एक तरीके से MM नरवणे उधर से पूछ रहे थे, MM नरवणे ने फोन किया राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री ऑफिस से कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में MM नरवणे साहब को जब फिर फोन जाता है और MM नरवणे साहब को फोन जाता है तो उसमें कहा जाता है कि जैसा उचित समझो वैसा करो। और अब इसमें यह मसला है। देखिए, मैं उन लोगों की वीडियोस आपको नहीं दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया में रील वायरल हैं। बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो बता रहे हैं कि भाई हमारा पासपोर्ट को लेकर के इश्यू है। बहुत सारे लड़कों की वीडियो वायरल हो रही है कि हम अब अगली बार चाइना में मिलेंगे। हम नहीं मानते हैं कि चाइना में इतनी कैपेबिलिटी आज के वक्त में है कि वो भारत को ओवरटेक कर सके। भारत आज एक बहुत बड़ी शक्ति बना है और बन रहा है, लेकिन हमें अपने लोगों को तो कम से कम मैसेज देना होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो वहां पर बॉर्डर लाइन पर जो लोग हैं या जो गांव के लोग हैं वहां पर, कम से कम उनको एक मैसेज देना होगा। तापिर गांव भाजपा के ही सांसद इससे पहले इसी तरीके से इस मसले को उठा चुके हैं, लेकिन तापिर गांव को फिर टिकट नहीं हुआ, रिपीट नहीं करे वो। तो आप जिस तरीके से एक बहुत बड़े मसले को लेकर के पर्दा डाल करके या मुंह मोड़ करके अगर आप बैठे रहेंगे तो क्या इतना बड़ा मसला वो सुलझ जाएगा? और चाइना के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि चाइना अपना बैटल, अपना तरीका, वो सब कुछ अपने से चुनता है। हालांकि चाइना इस कंडीशन में नहीं है कि चाइना भारत के साथ में कोई जंग सीधे तौर पर मोल ले पाए,
चाइना वो इस वक्त में ये देख रहा है कि उधर अमेरिका फंसा हुआ है ईरान के साथ में, और ईरान और चाइना का अच्छा संबंध है, तो चाइना ये चाहता कि किसी तरीके से अमेरिका उधर ही उलझा रहे और हम अपने आप को इधर से उभारें। हालांकि विदेश नीति कब किस तरीके से बदल जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले यह भी कहा कि उन्होंने एक बड़ा मौका खो दिया ईरान के मसले पर। रसिया हमारा दोस्त था, ईरान हमारा दोस्त, हम सब मिल करके एक बड़ा मैसेज दे सकते थे, लेकिन आप चूक गए। अब मैं फिर कह रहा हूं, रणदीप जायसवाल जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। पीआईबी की तरफ से फैक्ट चेक करके बताया गया कि नहीं ये साफ फर्जी दावा है, लेकिन सरकार के जो सरपंच हैं यानी सरकार के जो मुखिया हैं वो खामोश क्यों हैं? रणधीर जायसवाल को सुनिए। So let me reiterate this yet again that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and this is a fact which is self-evident. At the same time, let me also underline that nothing can change this indisputable reality. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है, और कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता। अब क्या इस मामले को इसी तरीके से डील किया जाना चाहिए, या फिर यह मामला जिस तरीके से जितना हल्का आप देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, या आप इसको डील कर रहे हैं, यह आप पर भारी पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।